चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो कुछ ही दिनों में सूर्य का पता लगाने के लिए तैयार है। सूर्य के बारे में पता लगाने के लिए आदित्य L1 उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C-57 रॉकेट आदित्य को लेकर के आग उगलता हुआ कक्षा में उड़ गया। रॉकेट को श्रीहरिकोटा के शॉर लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 उपग्रह 4 महीने तक यात्रा करेगा और सूर्य की ओर से लैग्रेंज एक बिंदु तक पहुंचेगा। उपग्रह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य के पास 7 शोध उपकरण हैं जो सूर्य पर सौर तूफान है, सौर कणों और वातावरण का अध्ययन करेंगे। वे सूर्य की परतों के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का भी अध्ययन करेंगे। GHMC के तहत 11,700 मकानों के वितरण कार्यक्रम चल रहा है। मंत्री तलासानी श्रीनिवास यादव ने कुतुबुल्लापुर बहादुरपल्ली में डबल बेडरूम घरों के वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। डी पोचमपल्ली, गजुला रामम और बहादुरपल्ली सहित कुतुबुल्लापुर निर्वाचन क्षेत्र में 1700 घर वितरित किए गए हैं। इस कार्यक्रम में विधायक विवेकानंद, माधव राम कृष्ण राव, GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, कलेक्टर अनुदीप और अन्य ने भाग लिया है। उधर ग्रेटर में 9 इलाकों में डबल बेडरूम मकानों का वितरण जारी है। हालांकि इन आरोपों के पृष्ठभूमि में डबल बेडरूम मकानों का वितरण पारदर्शिता से नहीं किया गया था। भारी पुलिस तैनात की गई थी। वहीं डबल बेडरूम के लिए 7 लाख आवेदकों के आवेदन किए हैं और सरकार ने 95,000 लाभार्थियों की पहचान की है। केवल 13% लोगों को डबल बेडरूम मकान आवंटित करने की व्यापक आलोचना की जा रही है। वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं पे ज्यादा बोलने और कम काम करने पे आरोप लगाया है। उन्होंने आज कोल्लूर में निर्मित डबल बेडरूम मकान लाभार्थियों को सौंपे। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि जिन लोगों ने डबल बेडरूम का घर लिया है वे खुश हैं। उन्होंने कहा है कि आपके पास बिना एक भी रुपया खर्च किए गए 60 लाख का मकान है। उन्होंने हमेशा धरना देने और काम नहीं करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने विधायक राजा सिंह के सुझाव के अनुसार RTC बसों की व्यवस्था करने का वादा किया। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने डबल बेडरूम लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने TS RTCC बस में लाभार्थियों से मुलाकात की और इस बारे में पूछताछ की। इस मौके पे मंत्री हरीश राव के हाथों लाभार्थियों को डबल बेडरूम घर सौंपे जाएंगे। पटानचेरू विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू निर्वाचन क्षेत्र के तहत डबल बेडरूम लाभार्थियों को बसों द्वारा कुल्लू डबल बेडरूम हाउस कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया। డబల్ బెడ్రూమ్ అది 70 లక్షలు. బాబు సంతోషమేనా? ఇల్లు వచ్చినాక ఎట్లా అనిపిస్తున్నారు బాబు? చాలా సంతోషం. ఓకే, ఏడుంటారు మీరు? ఏంటిదమ్మా? శ్రీరామ్ కాలనీ ఉంటారు సార్. कैसे कैसे JCR साहब को दुआ करो ना। लांग बस बना बस JCR साहब को दुआ करो। पूछो पूछो बेटा पूछो। JCR साहब को दुआ करो। राइट अम्मा पूछो पूछो। मैं पहले ना अरे చెప్పే అర్థం చేసుకో। आज दिवंगत मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की पुण्यतिथि है। इस मौके पे कांग्रेस नेताओं ने पंचागुट्टा सर्कल में YS राजशेखर रेड्डी की प्रतिमा पे श्रद्धांजलि अर्पित की। भट्टी ने दिवंगत मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी के सेवाओं की सराहना की है। उन्होंने कहा है बडूगों के कमजोर वर्ग के लिए उनकी कमी अपूरणीय है। उन्होंने कहा है उनके द्वारा लाई गई योजना तेलुगु लोगों के दिलों में हमेशा बनी रही है। इस कार्यक्रम में CLP नेता भट्टी विक्रम मार्ग, राज्यसभा के पूर्व सदस्य KVP रामचंद्र राव और कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में दिलचस्प घटनाक्रम हो रहा है, जहां YSRTP
अध्यक्ष ने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने बेंगलोर गए हैं। शुक्रवार की सुबह उनका अचानक 2 दिवसीय दौरे पे जाना चर्चा का विषय बन रहा है। ऐसा लगता है कि रेवंत रेड्डी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मिलने बेंगलुरु गए थे। एक तरफ तो ये अभियान चल रहा है कि वाईएसआरटीपी का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया जाएगा। दूसरी ओर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने रेवंत के साथ पूर्व मंत्री तुमला को पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। पीईसी को बैठक कल गांधी भवन में होगी। उसके बाद चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का दौरा है। ऐसे में रेवंत के बेंगलुरु दौरे को राजनीतिक महत्व मिल गया है। कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक लागू की गई योजना को तेलंगाना में भी लागू किया जा सकेगा। ऐसी मुहिम चल रही थी कि डीके शिव कुमार को इस संबंध में अहम जिम्मेदारियां दी जाएगी। इसी क्रम में रेवंत का बेंगलुरु का दौरा अहम हो गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रमुख उत्तम कुमार रेड्डी ने भविष्यवाणी की है कि कुछ महीनों में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीत उन्हीं की होगी। उन्होंने सूर्यापेट जिले के निर्दुचला और गिराजापल्ली पल्लाकुंडवी मंडलों में कांग्रेस नेताओं के साथ आयोजित बैठक में बोलते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने भरोसा जताया है कि तेलंगाना में जीत उनकी ही होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस आगामी 5 राज्यों के चुनावों में जीत हासिल करेगी। उत्तम ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की जीत से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी ओर खम्मम के पूर्व सांसद और टीपीसीसी अभियान समिति की सह संयोजक पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, जिन्होंने कल भदादरी कुत्तागुजम जिले के इल्दू में आयोजित गटप गटप को कांग्रेस के समापन कार्यक्रम में भाग लिया है। उन्होंने अगले चुनाव में केसीआर को बाहर करने और कांग्रेस का झंडा फहराने का आह्वान किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि कांग्रेस राज्य के साथ साथ केंद्र में भी सत्ता में आएगी। इस मौके पे पोंगुलेटी की मौजूदगी में न्यू डेमोक्रेसी के 35 परिवार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वाईएस शर्मिला ने दिवंगत सीएम और अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी को श्रद्धांजलि दी। आज वाईएस राजेश रेड्डी को पुण्यतिथि के मौके पर अपनी मां विजयम्मा के साथ कटपा जिले के इडियोपुलियापाए गई शर्मिला ने अपने पिता की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में वाईएस परिवार के सदस्यों ने विशेष प्रार्थना में भाग लिया। इसके अलावा खबर है कि शर्मिला जाने के बाद सीएम जगन इडुपलाया आएंगे। पिछले कुछ समय से ऐसी अफवाह चल रही है कि वाईएस शर्मिला और जगन के बीच मतभेद है। इस बीच पिता की मृत्यु के दिन भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिले। एक के जाने के बाद दूसरे उन्हें श्रद्धांजलि देने आए, जिससे इस खबर को और बल मिलता है। हालांकि पिछली पुण्यतिथि पर भी ऐसा ही हुआ था। जगन और शर्मिला ने अपने पिता को अलग अलग श्रद्धांजलि दी। डुबाका विधायक रघुनंदन राव ने आरोप लगाया है कि सरकार पुलिस बल का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। चलो गजवेल कार्यक्रम का आह्वान करने वाले कम्मारेड्डी जिले के भाजपा प्रभारी वेंकटरमन रेड्डी का गिरफ्तारी पुलिस ने कड़ी निंदा की है। महाराष्ट्र में सीएम केसीआर ने कहा है कि कम्मारेड्डी से गजवेल के विकास को देखने आना है तो डर किस बात का है, बसों की व्यवस्था कर दी जाएगी। गोशामहल विधायक राजा सिंह ने बीआरएस सरकार की आलोचना की है। उन्होंने चुनाव से पहले मजाक करने के लिए केसीआर सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार पे गरीबों के लिए डबल बेडरूम घर बनाने में विफल करने का आरोप लगाया। वे योग्य लोगों को नहीं बल्कि अपात्रों व बीआरएस लोगों को ही डबल बेडरूम का घर दे रहे हैं। राजा सिंह ने कहा है गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में कई आयोग लोगों को घर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है डबल बेडरूम मकान प्रधानमंत्री आवास योजना की धनराशि से बनाए गए हैं, लेकिन बीआरएस का कहना है कि उन्होंने इसे बनाया है। राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि केसीआर के शासनकाल में राज्य नशेड़ियों को तेलंगाना बना रहा है। लाइववेल रिहेबिलिटेशंस नेटवर्क के तत्वाधान में बच्चों ने अपने माता पिता के साथ मिलकर हैदरनगर कुकटपल्ली में लाइववेल मैराथन का आयोजन किया है। उन्होंने वर्तमान जीवन में बच्चों में होने वाले मानसिक विकारों दूर करने के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया। ऐसा कहा जाता है कि हर 100 में से 10 से अधिक लड़कियां विभिन्न मानसिक
विकारों से जूझ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टरों के माता पिता समाज में अच्छा जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। माता पिता को भी अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। साबित कर दिया है कि वे दूसरे बच्चों की तरह किसी भी चीज़ में कमतर नहीं हैं। इस कार्यक्रम में बच्चों, अभिभावकों, लाइफ वेल रिहैबिलिटेशंस नेटवर्क प्रशासकों ने भाग लिया। Hello, today Livewell Rehabilitation Network is an organization which is developing or empowering the children across the country. See, we are, taking all the evidence-based approaches to empower the kids to mainstream them in best of their possibilities. So this is one of the event which we are carrying today is a marathon. This marathon we are walking to make them to meet the unknown, to develop their social skills, to make them integrated towards the society. This is one event which we are carrying. Apart from that, we are carrying some social sensorial Saturdays where we carry them to the mainstream schools and other areas to empower the best of their possibilities. See, Livewell is doing it since years across India. From Kashmir to Kanyakumari, we do have a branch to empower the children with autism, ADHD, cerebral palsy, Down syndrome. Hello everyone, I am Rohini here from Livewell Rehabilitation Network. Here we are providing autism for the awareness program or for the autism kids. The main purpose is to create the social awareness on according to their with the marathon thing. Here we are providing behavior therapy, occupational therapy plus speech therapy across all the therapists we are providing to bring kids from. హలో నమస్కారం అండి, నా పేరు సంతోష్. మేము లీవెల్ రీహాబిలిటేషన్ నెట్వర్క్ నుంచి ఈరోజు మ్యారథాన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాము. మ్యారథాన్ అనేది ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే మా దగ్గర ఆటిజం కిడ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ ప్రపంచంలో మేము కూడా ఎందులో తక్కువ కాదు, వీరు కూడా ఒక నార్మల్ ప్రజలతోటి సమానమే. అందుగురించి వెళ్ళి మేము ఈరోజు మారథాన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నాము. మా దగ్గర వచ్చేసి స్పీచ్ థెరపీ, బిహేవియర్ థెరపీ, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ మరియు మ్యూజిక్ థెరపీ, ప్లే థెరపీ ఇలాంటి చాలా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. మేము ఇక్కడ మా ఉద్దేశం ఏంటనేసి అంటే हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा इलाके में एक प्रेमी ने प्यार से इनकार करने पर युवती पे चाकू से हमला कर दिया है। युवती को स्थानीय लोगों ने बचाया, जिन्होंने उसे तुरंत रोका और पुलिस को सूचित किया। एपी के भीमावरम की रहने वाली नागा ज्योति विजयनगर के एक निजी स्कूल में गणित पढ़ती है। लगभग 6 महीने पहले वो सोशल मीडिया के माध्यम से काजीपेट के राजू के संपर्क में आई। राजू का कहना है कि वो इस युवती से प्यार करता है और वो इनकार कर देती है। गुस्साए राजू ने युवती की गर्दन पे चाकू से हमला कर दिया है। आरोपी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की तो वो वहां मौजूद 2 युवकों ने उसे रोक लिया। जगतगिरी गुट्टा इंस्पेक्टर ने उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने उस युवती की जान बचाई, जबकि राजू को अस्पताल में मामूली चोटों के साथ इलाज किया जा रहा है। आमतौर पे फैंस जब अपनी पसंदीदा हीरो की फिल्में रिलीज होती है तो सिनेमा घरों में हंगामा मचा देते हैं। कई बार तो वे थिएटर में तोड़फोड़ भी कर ही देते हैं। जब फिल्म किसी वजह से बीच में रुक जाती है, वहीं कई बार थिएटर प्रबंधन इस तरह का व्यवहार भी करता है जिससे आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब फिल्म पहले दिन थिएटर में रिलीज होती है तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उसके प्रति कितना क्रेज़ होता है दर्शकों में। सिनेमा हॉल में दर्शक जम के शोर भी मचाते हैं। वहीं सोचिए कि अगर कोई पहले दिन फिल्म देखने जाए और किसी वजह से फिल्म बीच ही में रुक जाए तो क्या होगा, कैसा लगेगा। हाल ही में वनस्थलीपुरम के सुषमा थिएटर में फिल्म खुशी की रिलीज से फैंस बेहद खुश होकर फिल्म देखने आए थे। शुक्रवार रात दूसरे शो में तकनीकी खराबी के कारण खुशी के फिल्म के बीच रुकने से प्रशासन नाराज हो गए। थिएटर के प्रोजेक्टर और कुर्सियां तोड़ दी गई। फिल्म के तुरंत बाद स्क्रीन पे पानी की बोतल फेंकी गई और प्रोजेक्टर तोड़ दिया गया।